बद्ध जीव के मन की कैसी अवस्था होने पर मुक्ति हो सकती है? श्री राम कृष्ण। ईश्वर की कृपा से तीव्र वैराग्य होने पर इस कामनी कांचन पर से आसक्ति से निस्तार हो सकता है। तीव्र वैराग्य किसे कहते हैं? हो रहा है जो हो जाएगा, ईश्वर का नाम लिए जा, ऐसा तो मंद वैराग्य से होता है। जिसका तीव्र वैराग्य है उसका प्राण भगवान के लिए व्याकुल हो जाता है। माँ का प्राण जैसे पेट के बच्चे के लिए व्याकुल रहता है। जिसका तीव्र वैराग्य होता है वह भगवान के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता। संसार को पात कुआं, मृत्यु का कुआं देखता है। उसको लगता है शायद डूब ही गया है। तीव्र वैराग्य किसे कहते हैं? एक कहानी सुनो। एक देश में अनावृष्टि हुई। सब किसान नहरें काट काट कर दूर से जल लाने लगे। एक किसान में बहुत तेज था। उसने एक दिन प्रतिज्ञा की कि जब तक वहां जल नहीं आएगा, अर्थात नहर के साथ नदी का जल एक नहीं होगा, तब तक नहर खोदता ही रहूंगा। इधर स्नान करने का समय हो गया। गृहिणी ने लड़की के हाथ तेल भेज दिया। लड़की ने कहा, पिताजी समय हो गया है, तेल मलकर स्नान कर लो। उसने कहा, तू जा, मुझे अभी काम है। समय दोपहर का हो गया। अब भी किसान मैदान में काम कर रहा है। स्नान करने का नाम तक नहीं। उसकी स्त्री ने अब मैदान में आकर कहा, अभी तक नहाए क्यों नहीं? भात ठंडा हो गया है। तुम्हारी सब बातें ही बढ़ बढ़ कर हैं। अब नहीं हो रहा तो कल करना या खा पी कर करना। किसान ने कुदाल हाथ में लेकर दो चार गालियां देकर भगा दिया और बोला, तुझे अकल नहीं है? वर्षा हुई नहीं है, खेती बाड़ी कुछ भी नहीं हुई है। अब की बार बच्चे आदि क्या खाएंगे? बिना खाए हम सब मर जाएंगे। मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैदान में आज जल लाऊंगा, तब फिर नहाने खाने की बात करूंगा। उस स्त्री उसकी चाल डाल देखकर भाग गई। किसान ने सारा दिन खूब कठिन परिश्रम करके संध्या के समय नहर के संग नदी का योग कर दिया। तब एक किनारे पर बैठकर देखने लगा कि नदी का जल मैदान में कुल कुल करके आ रहा है। उसका मन शांत और आनंद में भरपूर हो गया। घर जाकर स्त्री को बुलाकर बोला, ला अब तेल दे। तत्पश्चात निश्चिंत होकर नहा खाकर सुख से घुर्राटे लेकर सो गया। यही तीव्र वैराग्य की उपमा है। और एक किसान था, वह भी मैदान में जल ला रहा था। उसकी स्त्री ने जाकर कहा, बहुत देर हो गई है, अब आओ, इतने अधिक काम की आवश्यकता नहीं है। तब उसने अधिक कुछ कहे सुने बिना कुदाल रखकर स्त्री से कहा, तू जब कहती है तो फिर चल। उस किसान से फिर मैदान में जल नहीं लाया गया। यह है मंद वैराग्य की उपमा। खूब तेज के बिना हुए किसान के मैदान में जैसे जल नहीं आया,
उसी प्रकार मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती।